मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार। आज हम बात करते हैं पितृदोष की। पितृदोष वो दोष जो आपको विरासत में मिला है। ये कब लगता है? जब सभी ग्रहों पर राहु और केतु की छाया हो जाए तो पितृदोष बनता है। अब वो पितृदोष कितना खतरनाक है और इसका उपचार क्या है, ये आपकी कुंडली से ज्ञात होगा। कुंडली अवश्य बनवाइए। जिस प्रकार आप आईना देखकर अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उसी तरह कुंडली देखकर आपके कर्मों का प्रतिबिंब देखा जाता है। और पितृदोष के निवारण के लिए ऐसा माना गया है कि आपको सफ़ेद कपड़े का दान करना चाहिए, सोने का दान करना है और बहुत सी अनमोल वस्तुएं हैं जिनका आपको दान करना है। लेकिन करना कब है, ये आपकी कुंडली आपको बताएगी। और कुंडली अगर आपके पास है तो अति उत्तम, नहीं है तो उसे बनवाइए। बनवाने के लिए हमसे संपर्क करिए या अपनी बनी हुई कुंडली हमें भेजिए। हम आपको बताएंगे उसका कारण और निवारण, और उसके बाद पितृदोष आपका समाप्त हो जाएगा। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आपको याद होगा पिछले कार्यक्रम में हमने पितृदोष पर बात की थी। पितृदोष, जिसे पितृ ऋण भी कहा जाता है, हमारे पूर्वजों का हम पर कोई कर्ज होता है, कोई ऋण होता है जो हम उतार नहीं पाते और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चलता रहता है। पितृदोष पर आगे बातचीत के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं। उनसे बात करें उससे पहले आपको फिर याद दिला दें कि फ्यूचर सेल्फी बनवाने के लिए आपको जो नंबर आपके टीवी सेट पर चल रहे हैं उन पर फ़ोन करना है और अपने बारे में ज़रूरी जानकारी देकर फ्यूचर सेल्फी बनवा लेनी है। विश्वास कीजिए, आपके जीवन में अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान आपको फ्यूचर सेल्फी से मिलने वाला है। तो आज पितृदोष पर अपनी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने पितृदोष पर बात की थी, तो आप ये बताइए कि पितृदोष दूर करने के लिए जो श्राद्ध होते हैं उन दिनों में ऐसी क्या विधि अपनाई जाए। हमने अपनी माँ को देखा है कि वो पंडित जी को जिमाती थी, उनको वस्त्र देती थी, हमारे दादाजी को जो पसंद रहता था उनकी पसंद का भोजन कराती थी, और कुत्ते के लिए और गाय के लिए और कौवे के लिए अलग से भोजन रखा जाता था। और पंडित जी को तमाम फल और पुष्प और सब तरह की चीज़ें देकर हाथ जोड़कर पांव छूकर विदा किया जाता था। तो ऐसी क्या विधि है कि कोई उसको अपनाए तो उसे पितृदोष ना लगे? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पितृश्वराय नमः।
ओम पित्राणिभ्यो नमः। प्रिय दर्शकों, पितृदोष का निवारण होना बहुत अनिवार्य होता है। उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है पितृदोष, और ये अनेकों प्रकार की समस्याएं जीवन में हो सकती हैं। क्योंकि पितृ हमारे बहुत दयालु होते हैं। समय समय से हम पितरों की कृपा प्राप्त करते रहें तो छोटी छोटी समस्याएं वैसे ही हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। क्योंकि ब्राह्मण, गौ माता, कौवा, कुत्ता, इन सब के लिए पितृपक्ष में भोजन निकाला जाता है। ब्राह्मणों के मुख के द्वारा पितृ ग्रहण करते हैं। जैसे देवताओं का मुख अग्नि है, हमें कुछ भी देवताओं को खिलाना होता है तो हम अग्नि में स्वाहा बोल करके आहुति देते हैं। जिस देवता के लिए जो भी सामग्री हमें देनी होती है उस देवता का मंत्र बोलते हैं। जैसे इंद्र को आहुति देनी है, ओम इंद्र आशा नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा जिज्ञाः पुरएतु सोमः देवसेनानाम् अभिभञ्जतेनाञ्जयन्ते नाम मरुतो जन्त्वग्रम्मा ओम इंद्राय स्वाहा। ऐसे बोलते हुए इंद्र देवता को आहुति दी गई। अब इंद्र देवता का मंत्र बोला गया। स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी का नाम है। अग्नि देवता की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है स्वाहा और दूसरी का नाम है स्वधा। आपके मतलब की बात बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, क्योंकि स्वधा का काम है पितरों तक सामग्री पहुँचाना, स्वाहा का काम है देवताओं तक सामग्री पहुँचाना। जब हम कोई देव कार्य करते हैं तो उसमें स्वाहा का उच्चारण करते हैं, जब हम पितृ कार्य करते हैं तो उसमें स्वधा का उच्चारण करते हैं। जैसे स्वधा, पिंडम स्वधा, पिंड दे रहे हैं तो उसमें स्वधा का उच्चारण करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम कोई भी पितृ को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों को भोजन कराना चाहते हैं, तो ब्राह्मणों के मुख के द्वारा पितृ ग्रहण किया करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को जिमाया जाता है। कौवा भी पितरों का स्वरूप माना गया है। कौवे के लिए अन्न डाला जाता है, अन्न दिया जाता है। और पितृ अगर आपकी छत के ऊपर बैठ करके कौवा बोल देता है तो समझ लो आपके पितरों ने आपको आवाज़ लगाई है। ये सब मान्यताएं हैं, शास्त्रों में भी इनके नियम हैं और हमारे बड़े बूढ़ों ने भी ये सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने नियम समझाए हैं कि पितरों को कैसे खुश रखा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके पितृ बहुत जल्दी खुश होते हैं। अगर जन्म कुंडली में भी आपके पितृ दोष हैं तो इस तरह की क्रियाएं करने से वो धीरे धीरे पितृ दोष मिट जाया करते हैं। पंडित जी, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसकी मृत्यु के समय उसका बालक कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जिससे वह अपने पिता की और अपनी कुंडली से पितृदोष समाप्त कर सके? जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है जैसे जिनकी कुंडली में पितृदोष है और उन्होंने उसका समाधान नहीं करवाया, पता ही नहीं करवाया कि पितृदोष है, परेशान रहा, जूझता रहा, सारी समस्याओं से लड़ता रहा और समय से पहले भी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में फिर उनके पुत्र का कर्तव्य बनता है मुंडन आदि करवा करके उनके लिए गरुड़ पुराण करवाने का विधान है। जब गरुड़ पुराण हो जाती है तो गरुड़ पुराण और लोग भी सुनते हैं। गरुड़ पुराण जगह जगह सुनने को नहीं मिलती है। गरुड़ पुराण केवल ऐसे समय पे ही करवाई जाती है। उसमें क्या मेन उद्देश्य होता है, गतात्मा के लिए गरुड़ पुराण का होना। गरुड़ पुराण तो आप सुन रहे हो, लेकिन वास्तविकता में गतात्मा को वो गरुड़ पुराण सुनाई जा रही है कि तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, इन कर्मों का ये फल भोगना पड़ेगा। उसमें फिर क्या होता है, पूर्ण गरुड़ पुराण होने के बाद में गौदान का विधान हुआ करता है। पुत्र गौदान का संकल्प लेता है कि अहम संप्रददे, अपने पिता के नाम से ये गौदान में कर रहा हूँ, वैतरणी को पार करने के लिए, नरकों को पार करने के लिए गौदान कर रहा हूँ, ऐसा कह के गौदान किया जाता है। गरुड़ पुराण सुनी जाती है और सपाद लक्ष्य यानी 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप और 12,500 और गायत्री का जाप यानी 1,37,500 जाप जब करवा दिया जाता है गायत्री मंत्र का, तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है
उसके लिए पितृदोष खत्म हो गया और आगे आने वाली पीढ़ियों का भी पितृदोष मिट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं होता है। पंडित जी प्लीज़ बताइए कि पितृदोष विवाह में बाधक होता है, संतान प्राप्ति में बाधक होता है, कारोबार की सफलता में बाधक होता है, और ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति पर होती हैं तो ये समझा जाए कि वह पितृदोष से पीड़ित है? जी, ये 3 कारण तो हैं ही जो आपने बताए हैं, क्योंकि पितृदोष सबसे पहले शादी में रुकावट डालता है। उसके बाद में जैसे तैसे शादी हो गई तो फिर संतान में दिक्कत आती है, संतान बहुत लेट होगी या संतान होगी ही नहीं फिर, क्योंकि पितृदोष वंश की जो बेल होती है ना उसको रोक देते हैं। अगर आपके पितृ आपके अनुकूल हैं तो वंश की बेल आपकी दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी, खूब तरक्की होगी, घर में चहल पहल रहेगी, खुशियाँ रहेंगी। और अगर पितृदोष है तो आपके वंश की बेल रुक जाती है, या तो संतान नहीं होगी, संतान अगर हो भी गई तो दिमाग से विकलांग होगी, अगर संतान दिमाग से विकलांग है तो फिर ज़िंदगी वैसे ही आपकी नरक हो गई। क्या करोगे उसके लिए फिर आप, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं कर रहा बच्चे का, तो कितना तो पढ़ा लोगे, कितना उसके लिए क्या क्या उपाय कर लोगे। इसीलिए अगर पितृदोष है तो उसका समाधान समय से अगर हो जाता है तो आगे के आपके रास्ते खुल जाते हैं। बहुत लोग देखे मैंने, कारोबार में इतनी मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और ईमानदार भी हैं, लेकिन पितृदोष की वजह से कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है उनका। कहीं ना कहीं उनको नई नई समस्याएं आ रही हैं। पहली बात तो कहीं से ऑर्डर नहीं मिल रहा है, अगर ऑर्डर मिल रहा है तो फिर लेबर की समस्या उनके आगे आ रही है, लेबर भी अगर ठीक ठाक काम कर रही है तो फिर मशीनों की समस्याएं आ रही हैं। तो यानी कि पितृदोष की वजह से कोई न कोई परेशानी जीवन में बनी ही रहती है। इनका उपाय हो जाता है तो फिर वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। उपाय पितृदोष का क्या करना है ये आपको तब पता चलेगा जब आप फ्यूचर सेल्फी बनवाएंगे आपकी, क्योंकि फ्यूचर सेल्फी में पता चलेगा कि ये पितृदोष है और इसका ये उपाय करवाने की आवश्यकता है। पंडित जी किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो क्या उस पितृदोष का प्रभाव उसके पूरे परिवार पर रहेगा या उस व्यक्ति पर ही रहेगा? जिस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष है उसको ज़्यादा झेलना पड़ता है, बाकी असर पूरे परिवार पे होता है। जैसे कहते हैं कि अगर आपके घर के ऊपर बरस रहा है तो पूरे गांव पे बरसेगा, तो वैसे ही परिवार के एक व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है, परिवार के जितने लोग साथ में रहते हैं उनके ऊपर भी कुछ न कुछ उसका दुष्प्रभाव हुआ करता है। यानी एक व्यक्ति अकेला नहीं झेलता, उसके साथ में परिवार के और लोग भी झेला करते हैं। इसीलिए पितृदोष का निवारण जरूरी होता है। पंडित जी पितृदोष कितने प्रकार के होते हैं और क्या उनके उपाय भी अलग अलग होते हैं? जी हाँ, पितृदोष अनेकों प्रकार के होते हैं। वो आपकी जन्म कुंडली से भी हो सकते हैं, आपके वास्तु के हिसाब से भी हो सकते हैं, या पितरों के लिए आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो भी पितृदोष हो जाया करता है, या फिर आपके पूर्वजों की गलतियों की वजह से पितृदोष लगा हुआ है, या किसी के आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने किसी ब्राह्मण का अपमान कर रखा है तो वो भी पितृदोष लग जाया करता है, या आपने किसी देवता के लिए बोल रखा है कि मेरा ये कार्य हो जाए और मैं जागरण करवाऊंगा या चौकी करवाऊंगा या सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगा, इस तरह बोल करके भूल जाते हैं तो भी जन्म कुंडली में आपकी पितृदोष बन जाता है। और ये छोटी छोटी समस्याएं फिर बहुत बड़ा रूप लिया करती हैं, इसीलिए इनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। जब पितृदोष का समाधान हो जाता है तो फिर हर प्रकार की खुशहाली आपके परिवार में आनी शुरू हो जाती हैं। यानी पितृदोष कई प्रकार के हुआ करते हैं। पंडित जी ज्योतिष के बारे में मेरी जानकारी के अनुसार मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। अगर कोई सवाल या ऐसी कोई जानकारी छूट गई हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को यही कहना चाहूँगा मैं, आप अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवाएं जिससे कि हम आपकी समस्या को समझ सकें, क्योंकि आप उपाय करवा रहे हो पितृदोष का और दोष है राहु की महादशा चल रही है, या आप नवग्रहों का उपाय करवा रहे हो और पता चला कि आपकी कुंडली में दैविक दोष है,
या और भी बहुत सारे दोष होते हैं। चंड दोष होता है, मार्कंड दोष हुआ करता है, ग्रहण योग भी हुआ करता है, नाग दोष भी होता है, काल सर्प दोष भी होता है। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा दोष है उसको हम देखेंगे पहले, और उसके बाद में आपको उपाय बताएंगे। उपाय ऐसा होगा बिल्कुल सटीक। अगर कोई उपाय आप खुद कर सकते हो तो वो आपको बताया जाएगा, कोई उपाय आप स्वयं नहीं कर सकते हो तो वो उपाय करवाने होते हैं। तो किसी अच्छे से विद्वान ब्राह्मण से आप संपर्क करें और उनसे वो अनुष्ठान करवाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कई बारी ग्रहों के जो रत्न होते हैं, जिन्हें नग कहा जाता है ना, ये भी हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लाते हैं। पता चला कोई ग्रह दशा आपकी ठीक नहीं चल रही है, उसके लिए आपको स्टोन पहना दिया जाता है। आप जब स्टोन पहन लेते हो ना तो निश्चित रूप से उसकी अनुकूलता आपको मिलने लग जाती है। जैसे कि आपको नीलम पहनाया गया। अब नीलम का जो रंग है वो बिल्कुल नीलमणि की भांति चमकता है। शनि का जो रंग है वो नीलमणि की भांति है। अब शनि का जो दुष्प्रभाव है उस स्टोन से टकराएगा और वो समाप्त हो जाएगा। शनि की जो अच्छाइयाँ हैं वो उस नग के द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगी और वो फिर आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगी। यानी कि अनेकों प्रकार के ऐसे समाधान हैं जो आपके हित में हो सकते हैं, लेकिन वो समाधान कब होंगे जब आपकी कुंडली से हमें पता चलेगा कि ये इलाज की आवश्यकता है, और उसको आप करवाएंगे निश्चित रूप से आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, क्या फ्यूचर सेल्फी बनवाने से ही पितृदोष का ज्ञान हो सकता है या कोई और अनुष्ठान है जिससे पितृदोष को निष्प्रभावी किया जा सकता है? प्रिय दर्शकों, हमारा जो फ्यूचर सेल्फी कार्यक्रम है ये कोई चमत्कार नहीं है। और आपको स्पष्ट बता दें, हम जो है ना फ्यूचर सेल्फी के द्वारा आपके बारे में देख सकते हैं कि आपके जीवन में ये समस्याएं आ सकती हैं और आपको ये उपाय करने की आवश्यकता है। अब उस उपाय को आप करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, वो आप पे निर्भर है। लेकिन हाँ, हम रास्ता आपको सही दिखाएंगे। अब उस रास्ते पे चलना न चलना वो आपका काम है। फ्यूचर सेल्फी इलाज नहीं है, फ्यूचर सेल्फी समाधान है। आपको मार्ग दिखा सकती है, आपको बीमारी बता सकती है, आपकी ये बीमारी है और आपको ये दवाई लेने की आवश्यकता है। फिर आप उस कार्य को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन ये गारंटी है, फ्यूचर सेल्फी से आपके बारे में ये बताया जा सकता है ये समस्या है और इसका ये समाधान करने की आवश्यकता है। पंडित जी, आज आपने बहुत सी मालाएं पहनी हैं, तो ये मालाएं पहनने का क्या औचित्य है और ज्योतिष में या धर्म में या हिंदू मान्यताओं में इनका क्या लाभ होता है? देखिए, जो मालाएं होती हैं सिर्फ शोभा के लिए नहीं पहनी जाती। मालाएं नहीं, जैसे माथे पे हम तिलक लगाते हैं तो तिलक का भी महत्व होता है। ब्राह्मण आपके माथे में तिलक लगाते हैं या स्वयं के माथे में तिलक लगाते हैं तो वो संकेत देते हैं, इशारा कर रहे होते हैं कि भगवान शिव के 3 नेत्र होते हैं। वैसे हमारे भी 3 नेत्र होते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो प्रलय आ जाती है, यानी सृष्टि मिट जाती है। हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा क्षेत्र सुखी हो जाता है। वो हमारा तीसरा नेत्र होता है ज्ञान का नेत्र, इसीलिए तिलक लगाया जाता है। ऐसी माला पहनी जाती है। माला सुंदरता के लिए नहीं पहनी जाती। इन मालाओं को अगर आप धारण करते हैं तो इनके कारण होते हैं। जैसे रुद्राक्ष को धारण करना, रुद्राक्ष का मतलब रुद्र के आँखों से आंसू जो गिरे थे उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ था। रुद्राक्ष भी कई प्रकार के होते हैं। रुद्राक्षों के ऊपर भी एक दिन हम आपको बताएंगे आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि हर रुद्राक्ष का अपना अपना महत्व होता है। धन प्राप्ति के लिए अलग रुद्राक्ष होता है, विद्या प्राप्ति के लिए अलग होता है, कारोबार के लिए अलग होता है। तो आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए वो भी हम बताएंगे। ये जो माला हम पहनते हैं 108 मनके की होती है और 109वां होता है सुमेरु। जब हम इनसे जाप करते हैं तो मध्यमा, अनामिका और अंगूठा इन उंगलियों से जाप करते हैं। जब माला का मनका इनके ऊपर चलता है तो हमारी जो केंद्रीय इंद्रियां हैं
10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, ये इंद्रियां हमारी वशीभूत होती हैं। क्योंकि इंद्रियां अगर आपके वश में नहीं हैं तो आप कुछ भी एकाग्रमन होकर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए माला धारण की जाती है ताकि आपका मन एकाग्र हो, आपको मानसिक शांति मिले और आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। इसलिए माला धारण करने का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अब एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है पंडित जी कि जब हम हवन कुंड में हवन सामग्री या कुछ भी डालते हैं तो इस तरह की मुद्रा बनाकर उसे इस तरह अर्पित किया जाता है, इसका क्या औचित्य है? देखिए, देव कार्य में और पितृ कार्यों में अंतर हुआ करता है। जब हम कोई भी पितृ कार्य करते हैं, पितरों को पिंड दान देते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो उस समय तर्जनी उंगली का प्रयोग किया जाता है। यानी जो अंगूठे के बगल में तर्जनी उंगली है, इससे पिंडों में टीका लगाया जाता है। तर्जनी उंगली पितरों के लिए मान्य है। देवताओं के लिए मध्यमा, अनामिका और अंगूठा ये स्पर्श किया जाता है। इनसे सामग्री लेते हैं या पूजन का सामान चढ़ाते हैं या किसी को हम तिलक लगाते हैं तो फिर अनामिका उंगली का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का स्वरूप इसमें माना गया है। और ये ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे ज्ञान की इंद्रियों को खोलना इनका कार्य होता है। इसीलिए इनका विशेष करके पूजन पाठ आदि में प्रयोग किया जाता है। पूजन पाठ में या जाप में तर्जनी और कनिष्ठिका, इन 2 उंगलियों को त्यागा गया है। जब भी माला का जाप करते हैं तो माला में इन 2 उंगलियों का स्पर्श नहीं होता है। इन दोनों उंगलियों को एक तरफ कर दिया जाता है। मध्यमा, अनामिका और अंगूठा, इनसे माला को लेकर के जाप किया जाता है। अच्छा, जाप करते समय भी ध्यान देना होता है। कुछ लोग होते हैं माला ले ली और जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, मन का लिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5-6 मन के निकाल दिए। ऐसा नहीं करना होता है। एक मन के पे एक मंत्र बोला जाता है, फिर दूसरा मन का लेंगे, फिर दूसरा मंत्र बोलेंगे। इस तरह करके 108 मनकों तक 108 मंत्र का उच्चारण किया जाता है और 109वीं बार सुमेरु पे जाया जाता है और सुमेरु पे जाप करके अपनी आँखों पे, मस्तक से, हृदय से लगा करके उस माला को रख दिया जाता है। माम माले महामाय सर्वशक्ति स्वरूपिणी, यानी सभी शक्तियों को अपने अंदर एकत्रित रखती है ये माला। और जब माला से हम जाप करते हैं तो हमारे अंदर भी शक्तियाँ ऊर्जावान हो जाती हैं, हमारी शक्तियाँ जागृत हुआ करती हैं। इसीलिए इन उंगलियों का और अंगूठे का अपने आप में एक विधान है। तो देखा आपने, पितृदोष पर तो हमने बात की ही, इसके अलावा ऐसी बहुत सी बातों के बारे में हमें पंडित जी ने बताया जिन्हें हम रोज़ देखते तो हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।